Anjali. Hello friends, welcome back to my channel Knock Knock with Anjali. फ्रेंड्स, दिल्ली एनसीआर में रहने का सभी का एक सपना होता है और एक अच्छा घर मिलना कितना मुश्किल है ये आप सब लोगों ने ही एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसा ही एक हादसा हुआ मेरी दोस्त के साथ। मेरी दोस्त का नाम है मीनाक्षी और उनके हस्बैंड का नाम है रमेश। दोनों दिल्ली एनसीआर में नए नए शिफ्ट हुए थे। अब उनका जो काम था, वर्क प्रोफाइल था, वो फैक्ट्री से रिलेटेड था, तो उनको शहर से थोड़ी दूर घर दिया गया था। उनका जैसे दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली गुड़गांव नेबरिंग है और गुड़गांव से भी एक थोड़ा सा आगे एक जगह है मानेसर, और मानेसर से भी थोड़ी सी दूरी पर उनका जो फैक्ट्री थी वो लोकेटेड थी। और कंपनी वालों ने उनको रहने के लिए अकोमोडेशन भी दिया हुआ था। लेकिन समहाउ मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मीनाक्षी थी और जो रमेश थे, उनको चाहिए था कि उनको जो घर मिले वो काफ़ी मॉडर्न एमिनिटीज से भरा हुआ हो, सोसाइटी हो, गेटेड हो और सेफ्टी का अच्छा खासा वहाँ पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो रमेश थे वो फैक्ट्री जाया करेंगे और मीनाक्षी घर पे अकेले हुआ करेगी। तो उन लोगों की प्रेफरेंस थी कि गेटेड सोसाइटी रहती तो बहुत अच्छा होता। तो अब जो अकोमोडेशन उन्हें फैक्ट्री से मिला हुआ था वो अकोमोडेशन उतना उन्हें पसंद नहीं आया था। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि नियर बाय विसिनिटी में वो कोई घर ढूंढते हैं। अब एक दो ब्रोकर्स के साथ वो टच में आते हैं, तो एक ब्रोकर उन्हें एक सोसाइटी में लेकर के जाता है घर दिखाने के लिए। इतनी आइसोलेटेड सी जगह में, इतनी छोटी सी जगह में इतनी अच्छी सोसाइटी उन्हें मिल गई। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी अच्छी सोसाइटी में उन्हें घर देखने को मिलेगा। अब उनको ले जाया जाता है टॉप मोस्ट बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर पे जो फ्लैट था। इट वाज अराउंड लाइक 22nd फ्लोर था वो, और इतनी छोटी सी जगह में इतनी अच्छी सोसाइटी और इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स, तो काफी उन लोगों को शौक हुआ कि यहाँ पे इतनी अच्छी सोसाइटी भी है। अब 22nd फ्लोर पे जब वो फ्लैट में अंदर एंटर करते हैं तो काफी स्पेशियस फ्लैट था, बहुत प्रीमियम लग रहा था और फुली फर्निश्ड था। तो उन्हें काफी कन्विक्शन आया कि वो यहाँ रह सकते हैं और बालकनी से भी काफी ठीक ठाक व्यू था। अब जैसे जैसे वो फ्लैट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उनको समहाउ थोड़ा थोड़ा वो पसंद आने लगता है। उनको लगने लगता है कि हाँ, यहाँ पे रहा जा सकता है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोसाइटी सेफ होती है। अब जैसे जैसे वो बाकी चीजें देखते हैं, वार्डरोब खोल के देखते हैं, बाथरूम खोल के देखते हैं, तो वो काफी खुश हो जाते हैं। मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बाथटब था। तो यूजुअली हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में बाथटब्स नहीं होते हैं। नॉर्मल बाथरूम्स का साइज इतना छोटा होता है कि बाथरूम में बाथटब प्लेस करना काफी मुश्किल होता है। बट वो सोसाइटी काफी अच्छी थी, काफी स्पेशियस रूम्स थे, वॉशरूम्स भी बहुत बड़े बड़े थे और बाथटब देख करके मीनाक्षी काफी खुश हो गई। नाउ दे डिसाइडेड कि अब उन्हें इसी फ्लैट में रुकना चाहिए, क्योंकि मीनाक्षी को बाथरूम बहुत पसंद आ गया था। तो जब आपको कोई चीज पसंद आनी होती है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं चाहिए। तो फाइनली वो लोग इस फ्लैट को हाँ बोल देते हैं। ब्रोकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, वो लोग इस सोसाइटी में आके रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपने काम पे जाना शुरू करते हैं, उनकी नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मीनाक्षी होम मेकर होती है, शी वाज रिसेंटली गॉट मैरिड एंड वो प्रेग्नेंट भी होती हैं। सो दे वर इन अ वेरी हैप्पी मूड, तो बहुत खुश होते हैं वो, और इतना सुंदर उन्हें फ्लैट भी मिल जाता है इतनी छोटी सी जगह में। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अब जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगता होता है बाथटब में टाइम स्पेंड करना। तो वो अपने सारे काम निपटा करके काफी रिलैक्स होकर के बाथटब में बैठा करती थी। तो उनका ये यूजुअल रूटीन था मॉर्निंग में और इवनिंग में। व्हेनेवर वो रमेश को ऑफिस भेजने के बाद, अपने काम खत्म करने के बाद, शी वाज अ होम मेकर। तब उस टाइम पे उनके पास कोई हाउस हेल्प नहीं थी, तो वो खुद ही अपने काम घर के मैनेज करती थी, क्योंकि कोई ज्यादा काम होता भी नहीं था। और बाथटब में टाइम स्पेंड करने लगी वो, और इवनिंग में, मॉर्निंग में और इवनिंग में वो उनका रूटीन था कि वो अपना रिलैक्सिंग बाथटब में ही करती थी। और वैसे उनकी लाइफ थोड़ा यूजुअल नॉर्मल चल रही थी। धीरे धीरे रमेश एक्सपीरियंस करते हैं कि जो मीनाक्षी है वो बाथटब में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करती है। मतलब ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि आप आधा घंटा या 1 घंटा भी नहाने में लगा रहे हैं, बट आप 2-2, 3-3 घंटा आप स्पेंड कर रहे हैं, सुबह भी शाम भी। तो रमेश को थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि
मीनाक्षी इज लाइक टू मच टू सेल्फ केयर, बाथिंग पूरे टाइम, और तो उनको थोड़ा ऐसा लगता था कि नहीं, इतना ज़्यादा टाइम आपको इस चीज़ में नहीं देना चाहिए। तो वो कई बार मीनाक्षी को टोकते भी थे, जिसमें मीनाक्षी उनको उनकी बात नज़रअंदाज कर देती थी। जो रमेश थे वो तो अपने काम में बिजी रहते थे, वो अपना ही वॉज अ वर्कोहॉलिक, क्योंकि उनका फैक्ट्री रिलेटेड वर्क होता था, तो उनके अर्ली आवर्स स्टार्ट हो जाते थे और लेट नाइट उनका घर पे आना होता था। मीनाक्षी घर पे अकेली होती थी, अभी वो सोसाइटी में किसी को इतना जानती भी नहीं थी और घर पर ही रहती थी, टीवी देखती थी, अपना ध्यान रखती थी और खाती पीती थी और कुकिंग करती थी वो बेसिकली घर पे अपना। धीरे धीरे रमेश जितना भी टाइम के लिए घर पर होते थे, वो एक्सपीरियंस करते थे कि जो मीनाक्षी है कि उनके बिहेवियर में कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं। तो जिसमें जो रमेश है उनको ऐसा लगा कि वो चेंजेस मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी है, मे बी वो शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, वो उनको कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों जिसकी वजह से वो थोड़ी सी अलूफ रहती हैं या कम बोलती हैं या थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई होती हैं। तो रमेश उसको काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं और जब तक भी वो घर पे होते हैं वो मीनाक्षी के साथ काफी प्यार से बिहेव करते होते हैं, उनकी केयर करते होते हैं। रमेश एक्सपीरियंस करते हैं कि मीनाक्षी बहुत ज्यादा चुप चुप रहने लगी हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी हैं। उनको ऐसा लगता है कि मे बी शी इज लिटिल लोनसम, या ये घर पे अकेले रहती हैं, इसकी वजह से इनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो उनको बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है कि ये सब मतलब क्या हो रहा है। और एक दो बार ऐसा भी होता है कि वो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो ऑफिस से आए हैं एंड वो काफी देर से बेल बजाते रहते हैं, रमेश काफी बेल बजाते हैं, पर मीनाक्षी कोई दरवाजा आंसर नहीं करती है, दरवाजा खोलती ही नहीं है। तो परेशान होकर के रमेश अपनी गाड़ी से फ्लैट की दूसरी कीज निकालते हैं और दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो मीनाक्षी थी वो बिल्कुल लॉस्ट बैठी होती है। उनके एक अलमीरा थी, उनके बेडरूम में अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो एकदम लॉस्ट बैठी होती है और उन्हें कोई सुध-बुध नहीं होती है। तो रमेश उनसे बहुत प्रेशर करके पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ। वो काफी मीनाक्षी को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीनाक्षी समाव होश में आ ही नहीं रही होती है। शी वाज इन अ ग्रेट शॉक। थोड़ा फिर वो उनको काम डाउन करके वो पूछते हैं मीनाक्षी से कि मीनाक्षी क्या हुआ है तुमको, और क्या मतलब क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी से फोन पे बात हुई। तो मीनाक्षी उन्हें बताती है कि आज जब वो नहा रही थी, व्हेन शी वाज इन अ बाथटब, तो उन्हें एक प्रेशर फील हुआ। प्रेशर इन द सेंस कि उनको एक प्रेशर फील हुआ कि कोई उन्हें पानी के अंदर खींच रहा है और शी कुडंट ब्रीथ। मतलब वो इतना पानी के अंदर गिरती जा रही थी कि वो वो सांस नहीं ले पा रही। वो बहुत ज्यादा थ्राइव कर रही थी पानी के अंदर सांस लेने के लिए, और जिसकी वजह से ना उनको काफी मेंटल ट्रॉमा हुआ। तो मीनाक्षी उस शॉक में चली गई थी। व्हाटएवर शी हैज गॉन थ्रू, बाथटब के अंदर जो भी इंसिडेंट हुआ, जितना भी उनको ब्रेथलेसनेस हुई, लेकिन फाइनली शी कम इनटू, उनको वापस से सांस आई और वो एकदम से उठ के खड़ी हुई, बाथटब में बैठ गई और फिर उनको रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग। उनको कोई ऐसी पावर थी, कोई ऐसा प्रेशर था जो उनको अंदर ले रहा था और जिससे वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी। वो काफी शॉक में चली गई थी। अब उनको रमेश को रियलाइज हुआ मे बी शी इज लिविंग अलोन एट होम, वो अकेले रह रही हैं, तो इसीलिए उनको ये सब प्रेशर फील हो रहा है या ऐसा कुछ डिप्रेशन सा हो रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, वो बिकॉज ऑफ मीनाक्षीज प्रेगनेंसी वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिन की छुट्टी ले लेंगे और कुछ टाइम मीनाक्षी के साथ स्पेंड करेंगे। जब तक वो घर पर होते हैं, मीनाक्षी धीरे धीरे ओपन अप होना स्टार्ट करती हैं, बातें करना स्टार्ट करती हैं, और रमेश उनको थोड़ा ये भी कहते हैं कि तुम बाथटब में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, बस नॉर्मल नहा के या थोड़ी देर 10-15 मिनट स्पेंड करके निकल जाओ। तो मीनाक्षी थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन में आ रही होती हैं, क्योंकि रमेश पूरे टाइम उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं सब चीज़ों में। घर पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो मीनाक्षी थोड़ा थोड़ा वोकल होने लगती हैं, बात करने लगती हैं, लेकिन समहाउ शी वाज अ लिटिल ऑफ। वो थोड़ा थोड़ा उनके बॉडी में, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और इसी उधेड़बुन में एक दिन मीनाक्षी को बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है, और जो सीवियर ब्लीडिंग होने के बाद जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका मिसकैरेज हो गया है। वो अपने अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में थी
और उनका मिसकैरेज हो जाता है, जिससे मीनाक्षी और भी ज़्यादा बहुत परेशान हो जाती है। और इस बार तो रमेश भी बहुत परेशान हो जाते हैं। रमेश को लगता है कि अभी तो उनकी लाइफ शुरू हुई थी, उनका बेबी अपकमिंग था और उनके साथ ये सब क्या हो गया। दोनों कपल दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो आफ्टर मीनाक्षीज मिसकैरेज दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी डिसहार्टन हो जाते हैं और काफ़ी दोनों दुखी रहने लगते हैं। पहले तो मीनाक्षी ही थोड़ा सा ऑफ फील किया करती थी, डिप्रेस्ड फील किया करती थी। अब रमेश भी उसी चीज़ से गुजर रहा होता है। दोनों एक जैसे तैसे अपना दुख बांट रहे होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। बट अब समहाउ उनको रियलाइज होता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए। और रमेश को ये चीज़ बहुत फील हो रही होती है कि मीनाक्षी पहले से इतनी परेशान थी और अब जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उससे और ज़्यादा उसकी दिमागी हालत कमज़ोर हो गई है। लेकिन रमेश को अब काम पे वापस लौटना था, वो और दिन नहीं घर पे स्पेंड कर सकता था। अब उसको अपना काम ज्वाइन करना था, क्योंकि अगर सब घर पे बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मीनाक्षी पहले से ही शी वॉज नॉट वर्किंग और वो घर पर ही शी वॉज अ हाउस मेकर। रमेश को ये रियलाइज होता है कि मीनाक्षी घर पे लोनसम रहेगी और अकेले रहेगी तो उसके दिमाग पे और ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। तो रमेश मीनाक्षी को कन्विंस करता है कि घर पे हम एक हाउस हेल्प रख लेते हैं, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा, घर के कामों में मदद हो जाएगी और मीनाक्षी को अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। जैसे वो थोड़ी थोड़ी डिप्रेस फील करती थी या लोनसम फील करती थी या वो अपने बाथटब में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती थी, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी अगर घर में कोई हेल्प रहेगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख पाएगी मीनाक्षी का, या वो जिस भी सॉरो से गुजर रही है उसका वो ध्यान रख पाएगी। वो ग्रुप्स में एडवर्टाइज करते हैं कि उन्हें एक डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत है। उन्हें कोई खास रिवॉर्ड नहीं आता ग्रुप से। वो जो सोसाइटी का जो ऑफिस होता है, मेन ऑफिस होता है, वहाँ पे जाकर भी वो रिक्वेस्ट करके आते हैं कि कोई भी हाउस हेल्प हो अगर विसिनिटी में, एरिया में, तो वो उसे इन्फॉर्म कर दें। काफ़ी जगह एडवर्टाइज करने के बाद भी रमेश को कोई हाउस हेल्प नहीं मिल रही होती है। अभी तक उसको कोई भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया होता है। रमेश मीनाक्षी के लिए हाउस हेल्प एम्प्लॉय करने के लिए अपने एफर्ट जारी रखता है। वो आते जाते ऊपर नीचे कभी भी उसे कोई काम होता है लिफ्ट में या सोसाइटी में, उसे कोई भी हेल्प दिखती है, वो उनसे बात करने लगता है कि आप कोई हो तो जानने वाला बता देना। यूजुअली सब ऐसी ही प्रैक्टिस करते हैं, लोगों की सिमिलर प्रैक्टिसेस होती हैं कि अगर कोई हेल्प चाहिए या कोई डोमेस्टिक हेल्प एम्प्लॉय करनी है तो आप पूछ लेते हो कि कोई हो जिसे काम की ज़रूरत हो तो मेरे पास भेज देना। तो एक बार की बात थी, रमेश ऐसे ही लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा रहे थे। उन्हें वो देखते हैं कि एक हाउस हेल्प, एक हेल्प लिफ्ट में उनके साथ जा रही होती है। तो रमेश अपनी तरफ से बात छेड़ते हुए उनसे पूछते हैं कि मैं 22nd फ्लोर में रहता हूँ और मुझे अपनी वाइफ के लिए एक फुल टाइम हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप करना चाहो या आपकी कोई नज़र में हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। जिसके आंसर में जो उनकी जो हाउस हेल्प होती हैं वो काफ़ी शॉक हो जाती हैं कि 22nd फ्लोर में वो रहते हैं और जहाँ पे सारे फ्लैट्स खाली होते हैं, सिर्फ वही एक फ्लैट होता है जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं। तो वही हाउस हेल्प क्रॉस क्वेश्चन करके पूछती है कि क्या आप 2204 में रहते हो? तो जिसमें रमेश उनको हाँ में आंसर करता है, हाँ हम 2204 में रहते हैं, क्योंकि बाकी सारे फ्लैट्स तो खाली हैं, सिर्फ एक 2204 ही है जिसका पोजेशन अभी रेडी है, जो फ्लैट रेडी था, तो हमने वही अभी रेंट पे लिया है। तो जिस पर हाउस हेल्प काफी डर घबरा जाती है जानकर के 2204 में कोई रहता है। और काफी रमेश के पूछने पर हाउस हेल्प उन्हें ये सच बताती है कि वो जो पर्टिकुलर फ्लैट जहाँ पे रमेश और मीनाक्षी रह रहे हैं वो पिछले 2 सालों से खाली था। और उसके खाली होने का रीजन जान करके रमेश और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो फ्लैट में जो ओनर्स रहते थे पहले, जिनका वो फ्लैट था, उस फ्लैट में उनके जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के बाथरूम में उनकी टीनेज डॉटर ने सुसाइड किया था। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी डिप्रेस्ड। वो टीनेज लड़की थी और वो सीवियर क्रॉनिक डिप्रेशन से गुजर रही थी और बाथटब में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी।
एंड कुछ लोग कहते हैं कि ड्राउनिंग का केस था, कुछ लोग कहते हैं कि शी कमिटेड सुसाइड। बट हाँ, ये ज़रूर था कि शी वॉज अंडर डिप्रेशन, शी वॉज टेकिंग मेडिकेशन, और डेथ भी उनकी ड्राउनिंग से ही हुई थी। अब वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी या वो अगर वो एक्सीडेंटल थी, वो सुसाइड था, वो सब किसी को पता नहीं है। ये सब लोग कयास लगाते हैं। और उस एक्सीडेंटल ड्राउनिंग या सुसाइड के बाद से उस फ्लैट में कोई भी नहीं रहता है, और इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन दैट फ्लैट। उस फ्लैट में एक दो टेनेंट्स आए जिन्होंने ट्राई किया रहने का, बट वो उस फ्लैट में नहीं रह पाए क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत अनईजी फील हुआ। लोगों को इस तरह के इंसिडेंसेस हुए कि लोग अचानक से ऑफ रहने लगे, डिप्रेस सा रहने लगे, और जितने भी पहले 2 टेनेंट वहाँ पे रह के जा चुके थे उन लोगों का यही कहना था दैट दिस पर्टिकुलर फ्लैट इज कर्स, और यहाँ पे कोई जो नेगेटिव एनर्जी है जो लोगों की हेल्थ में, लोगों के माइंड में इम्पैक्ट डालती है। और बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन रमेश और मीनाक्षी के साथ भी हुई थी। मीनाक्षी और रमेश काफ़ी हैप्पी गो लकी कपल थे, काफ़ी एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस से वो उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे कि उनकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी कटेगी, और इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मीनाक्षी का उस फ्लैट में रहने आने के बाद मिसकैरेज हुआ, मीनाक्षी की मेंटल हेल्थ डिप्राइव होने लगी, मीनाक्षी सैड रहने लगी, और उनके आपस में भी रिलेशनशिप्स कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। और सब चीज़ें कनेक्ट करते हुए रमेश को रियलाइज हुआ ये जो फ्लैट उन्होंने सेलेक्ट किया है रहने के लिए, ये उनका एक बहुत ही गलत डिसीजन रहा, और इस फ्लैट में शिफ्ट होने की वजह से ही शायद मीनाक्षी का मिसकैरेज भी हो गया, उन्हें अपना बच्चा खोना पड़ा। और मीनाक्षी की जो दिमागी हालत अभी चल रही है और जो भी दुख से वो गुजर रहे हैं, शायद उसका रीजन इस फ्लैट में शिफ्ट होना ही था। ये सब जानने के बाद रमेश अपने घर पे आते हैं। वो मीनाक्षी को बहुत अर्जेंट में बताते हैं कि आप जल्दी से सामान पैक करो, हम लोग अभी यहाँ से मूव कर रहे हैं। वो फटाफट अपना सामान, क्योंकि इट्स अ फुली फर्निश्ड फ्लैट, उनको सिर्फ अपने कपड़े ही पैक करने थे, वो अपना सारा सामान पैक करके अपने फ्रेंड के घर गुड़गांव में शिफ्ट हो जाते हैं और ऑन एन इमीडिएट बेसिस वो उस फ्लैट को वैकेंट कर देते हैं। इवन इफ उन्होंने सारा पेमेंट एडवांस किया होता है और वो इस फ्लैट को छोड़ के चले जाते हैं। और अब मीनाक्षी की हालत बेटर है, शी इज लिविंग अ बेटर लाइफ, और दोनों लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं, कपल इज डूइंग गुड इन लाइफ। बट हाँ, ये हादसे ने उनको काफ़ी ज़्यादा झकझोर के रख दिया था, और इस हादसे के बाद उनको काफ़ी टाइम लगा रिकवर करने में। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई फ्लैट रेंट पर लें तो आप ज़रूर उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वहाँ पे पहले कौन टेनेंट रहते थे, या उसके ओनर्स की कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री हो, या वहाँ पे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल या कुछ पैरानॉर्मल कभी ना हुआ हो। क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, वो घर को नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह, वो एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं विद इन द हाउस, जिसमें अगर वहाँ पे किसी की डिप्रेशन में या मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से डेथ हुई होती है, तो वहाँ पे वो एनर्जी हमेशा के लिए रह जाती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हो, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।